हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन. Today I am going to start a very important reaction, that is Cannizzaro reaction. Put the heading you on Cannizzaro reaction. ये बहुत ही important reactions है, इसे ध्यान से सीखेंगे आप लोग. Cannizzaro reaction. तो देखिए Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. Cannizzaro reactions. Reaction. हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन में वो एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और इसे डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में हम लोग ट्रीट करते थे और एल्डोल कंडेंसेशन होता था, और इसमें सबसे पहले इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता था और वही आरडीएस होता था. कैनिजारो रिएक्शंस वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, यानी ये केवल वैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं. यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो वो क्या करेंगे, कैनिजारो रिएक्शंस को शो करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्केली सॉल्यूशन. तो ऐसा है इसको कि जब एल्डिहाइड having no alpha hydrogen atoms is treated with concentrated alkali solution, then undergoes disproportionation. As a result of it, one molecule of aldehyde is reduced in corresponding alcohol, while other molecule of aldehyde is oxidized into carboxylic acid. This reaction is called Cannizzaro reaction. तो देखिए ये तो इसमें क्या हुआ, ये हुआ, लेकिन इसमें हमें ये देखना है सिंपली होता क्या. तो इसमें दो मॉलिक्यूल भी एल्डिहाइड के पार्टिसिपेट करेंगे. ध्यान ये देना कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होने नहीं चाहिए, ठीक है. तो एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे और दूसरे रिड्यूस हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सबसे पहले हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड. देखिए HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड. आप देख रहे हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है. तो इसके दो मॉलिक्यूल होंगे और इसको बेस ले लेते हैं, अल्कली ले लेते हैं, कॉम्प ले लेते हैं. इसका कंसंट्रेटेड ये होगा कॉम्प अल्कली. तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो एक ही कार्बन है, तो जब ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो फॉर्मिक एसिड बनाएंगे. C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल जो रिड्यूस्ड होंगे वो एल्कोहल बनाएंगे, तो CH3OH ऐसा बनाएंगे. और फाइनली ये जो सोडियम है यहाँ पे, तो यहाँ से ये ऐसे बना लेते हैं, ये यहाँ फाइनली ऐसा बना लेते हैं और ये ऐसा बना लेते हैं. तो सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल एल्कोहल ये बना लेते हैं दोनों. नेक्स्ट अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस होता है. मैकेनिज्म देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ बेस आप लेते हैं तो आपके पास यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करता है, बेस न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है और यहाँ अटैक करता है. तो ये ऐसा बना लेता है HCHOH और O माइनस. नेक्स्ट स्टेप में जो अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड का, तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के हैं, तो वो क्या करते हैं,
यहाँ से ये बेस लिए यहाँ NaOH था, ये बेस, तो ये Na को यहाँ दिखा लीजिए, ये Na प्लस बन गया ऐसा। अब क्या होती है, इसको ऐसे दिखाते हैं Na प्लस और इस ऑक्सीजन पे माइनस था। अब वो यहाँ से क्या होता है कि ये वाली जो बॉन्ड है वो फिर यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये तो 4 ही बॉन्ड बनाएंगे ना, तो अब क्या होता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल जो इंडिकाइड है आपके HCH डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, तो बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड क्यों, इसलिए कि हाइड्रोजन ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये यहाँ से ट्रांसफर हुए, तो ये बॉन्ड फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या बन गए, ये क्या, ये यहाँ बॉन्ड हो गया, तो यहाँ से क्या बन गए, देखिए HC डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए O और यहाँ OH और प्लस, नेक्स्ट यहाँ देखिए ये यहाँ चलिए, तो ये क्या बन गया CH3 और यहाँ ये O माइनस, समझ में आ रही बात, यहाँ से O माइनस वो ट्रांसफर हो गए वहाँ से। नेक्स्ट, और ये जो सोडियम था ये यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, H प्लस प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, जब ये प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे तो इस तरह बन जाएंगे HC डबल बॉन्ड O Na प्लस CH3 COH, और ये दो प्रोडक्ट था, इसके था सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट मिथाइल अल्कोहल। तो ये थे आपके मैकेनिज्म ऑफ कैलिजारो रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ कैलिजारो रिएक्शंस में आपने देखा कि सबसे फर्स्ट में ये जो रिएक्शंस होता है ये फास्ट होता है, फिर ये रिएक्शन फास्ट होते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर भी काफ़ी फास्ट होता है, ये फास्ट होते हैं, और ये रिएक्शन स्लो होते हैं, और फिर ये प्रोटॉन का ट्रांसफर फास्ट होता है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है। तो ये हो गए कैलिजारो रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैलिजारो रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इन्वॉल्व होते हैं, और वो एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, और वो कंसंट्रेट कॉन्क बेस के प्रेजेंस में वो रिएक्शंस होते हैं। उसमें होते क्या, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉस कैलिजारो रिएक्शंस। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्रॉस कैलिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैलिजारो रिएक्शन। ये क्रॉस कैलिजारो रिएक्शंस में क्या होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल होते हैं, और एक ही मॉलिक्यूल में एक होते हैं, ये क्रॉस कैलिजारो रिएक्शंस हो गए, इसमें एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ये क्रॉस कैलिजारो रिएक्शंस। तो ये क्रॉस कैलिजारो क्या होता है, जैसे क्रॉस एंडॉल कंडेंसेशन होता है,
इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैनिजारो रिएक्शंस में एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हम लोग लेंगे, तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड लेंगे, और डिफरेंट एल्डिहाइड्स को जब हम लोग ये कॉन्क बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो फिर भी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर एक अभी हमने मैकेनिज्म में देखा था कि सबसे पहले क्या होते हैं, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन होते नहीं, यदि अल्फा हाइड्रोजन होते तो बेस क्या कर OH माइनस क्या बेस के जैसा काम करता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस में ऐसे एल्डिहाइड इन्वॉल्व होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, तो जब नहीं होते हैं तो सबसे पहले OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। तो चलिए इसको देखते हैं रिएक्शंस कैसे होते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास एल्डिहाइड है ऐसा, और ये C डबल बॉन्ड H है, और दूसरा एल्डिहाइड है, मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड। दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, NaOH एक कॉन्क है के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में रिएक्टिव कौन ज्यादा है, जैसे यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो इन दोनों में सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि विच वन एल्डिहाइड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो अब देखिए, आप देखेंगे तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक है तो सबसे पहले ये जो OH माइनस है वो यहाँ अटैक करिए, ऐसे यहाँ अटैक किया, ये यहाँ आ गया, तो ये Na यहाँ चला आएगा। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हो गया, यहाँ से HC, यहाँ H हो गए, यहाँ OH हो गए, नेक्स्ट यहाँ O और Na बन गए, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्डिहाइड आप लीजिए, तो ये ऐसे होंगे H, नेक्स्ट OCH3। अभी क्या होता है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर, अभी हमने मैकेनिज्म में आपको बताया था हाइड्राइड ट्रांसफर। ये जब हाइड्राइड ट्रांसफर हुए तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, राइट। अब ये क्या हो गया, देखिए HC डबल बॉन्ड OH, राइट, प्लस इसको देखिए CO, Na वहाँ चला गया, Na, और यहाँ H OCH3 बन गए। अब नेक्स्ट क्या हो गए, लास्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर कराइए, तो EX का यहाँ चलाएगा, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, OCH3 यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ CH2 OH प्लस ये यहाँ HC डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट ONA। तो ये था आपका क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ conc base and for this we must have to take two different aldehydes having no alpha hydrogen, यानी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस में दो डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब उसको कॉन्क बेस कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होंगे, और इस तरह उसकी मैकेनिज्म होगी। नेक्स्ट है सेल्फ, और ये तो हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो
रिएक्शन। अभी तक ये जो हम लोगों ने अभी सीखा, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में थे। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये होता था, वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो सेम हो तो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन जैसा कि एल्डोल में करते थे, यहाँ भी कर सकते। और जब ये डिफरेंट है तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में यदि दो एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उस ऐसे मॉलिक्यूल को यदि कॉन के बेस के प्रेजेंस में ट्रीट की जाए, तो उसका वन पार्ट ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा पार्ट रिड्यूस हो जाता है, लाइक क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो ये एक ही मॉलिक्यूल का एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा पार्ट रिड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। देखिए, HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है ग्लाइऑक्सिन। अब इसको आप कौन के बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कीजिए, कंसंट्रेटेड है ये, ठीक है, ये कॉन्क है। अब एक ऑक्सीडाइज्ड एक रिड्यूस्ड होगा, इसमें तो कहीं कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों तो सेम ही है। तो एक ऑक्सीडाइज्ड एक रिड्यूस कर दीजिए तो एक बन जाएंगे C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर दे रहा हूँ, इसको आप रिड्यूस कर दीजिए तो ये हो जाएंगे CH2OH। बात खत्म, बात आ रही समझ में? तो इसमें ये एक ऑक्सीडाइज्ड हो गए और एक रिड्यूस्ड हो गए, तो ये बन गए आपके इसको। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे ये ऐसा हो, CHO, देखिए इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान दीजिए, कॉन्क बेस, कॉन्क NaOH, और ये रिएक्शंस करके सिंपल सा एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक CH2OH। तो ये था क्रॉस, आपने पढ़ा इस लेक्चर में कैनिजारो रिएक्शंस, ठीक है, सेल्फ कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो एंड इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। एक वन मोर एग्जांपल, CH3 CH3 और H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड H, और यहाँ दिया हुआ है कॉन्क NaOH। देखिएगा ध्यान से, ये आपका एल्डिहाइड है, राइट, ये अल्फा कार्बन है, राइट, ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन। याद कीजिए, मैंने एल्डोल कंडेंसेशन में आपको समझाया था, जो 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे ये देखिए ये 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, तो ये अल्फा हाइड्रोजन में ये 2+I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है। तो फिर यहाँ इस सिचुएशन में जो अल्फा हाइड्रोजन है, दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं होती हैं। तो जब ये एसिडिक नहीं होती है तो यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, जैसे देखिए आप एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, वो किसके नेचर क्या थी, एसिडिक नेचर, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है,
लेकिन एसिडिक नेचर का है तो नहीं है। अरे भैया अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा ना, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, काइनेजारो रिएक्शंस, और इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और ये प्रोडक्ट होगा आपका CH3CH, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, और प्लस CH3 CH, CH3 CH2 O, इसको H कर दीजिए और यहाँ N कर दीजिए, ये दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम से थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देगा लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होंगे ही नहीं, तो फिर वो एल्डॉल नहीं देंगे, यानी कि ये एल्डॉल कंडेंसेशन नहीं देंगे, क्योंकि अल्फा होने के बावजूद भी, अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी एसिडिक नहीं है, और एल्डॉल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक इन नेचर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, राइट। तो यहाँ पर ये काइनेजारो रिएक्शंस को प्रूव करेंगे। तो आपने ये सीखा कि काइनेजारो रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। सो टुडेस आज इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।